रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा 4 दिसंबर 2025 से शुरू हो गई है। यह सिर्फ 2 दिन की यात्रा है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। इस दौरे में भारत और रूस कई क्षेत्रों में मिलकर काम बढ़ाने वाले हैं, जैसे स्वास्थ्य, व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और तकनीक। यही वजह है कि पूरी दुनिया की नज़रें दिल्ली पर टिकी हुई हैं। दिल्ली में सुरक्षा के इंतजाम पहले ही कड़े कर दिए गए हैं। पुलिस ने राजधानी में कई लेयर की सुरक्षा बनाई है और पुतिन की कारवां यात्रा के लिए रास्ते साफ किए गए हैं। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक ट्रैफिक एडवाइजरी नहीं आई है, लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि यात्रा के दौरान यातायात प्रभावित हो सकता है। राजधानी के कई रास्तों पर जाम की समस्या हो सकती है। और क्या जानकारी है पुतिन के इस दौरे को लेकर, जानेंगे आज के एपिसोड में। मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे हैं आज का दिन। इस दौरे में पुतिन और पीएम मोदी की कई महत्वपूर्ण मुलाकातें होंगी। दिल्ली में उनके लिए निजी डिनर, स्टेट बैंक्वेट और सीईओ से मुलाकात भी तय है। यह यात्रा औपचारिकताओं के लिहाज से भी बड़ी हाई प्रोफाइल मानी जा रही है। वेस्ट एशिया के विशेषज्ञ वैल अव्वाद ने कहा कि रूस भारत का सिर्फ रणनीतिक ही नहीं बल्कि भरोसेमंद साझेदार भी है। उन्होंने कहा कि इस दौरे से भारत अपनी बात रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर आसानी से रख सकता है और दुनिया के दबाव के बीच संतुलन बना सकता है। पूर्व राजनयिक महेश सचदेव के अनुसार इस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच व्यापार, ऊर्जा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर चर्चा होगी। भारत और रूस 2030 तक अपने व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने की योजना पर काम कर रहे हैं। पुतिन ने हाल में अमेरिका के विशेष दूत के साथ 5 घंटे लंबी बैठक की थी, जो इस शिखर सम्मेलन के लिए बैकग्राउंड में रहेगी। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि भारत और रूस को अपने रिश्तों को मजबूत करते रहना चाहिए और किसी तीसरे देश को इसमें हस्तक्षेप करने नहीं देना चाहिए। एशियन रशियन बिजनेस काउंसिल की अध्यक्ष वेरा ट्रोंकिना ने कहा कि यह यात्रा किसी के खिलाफ नहीं है। रूस और भारत अपने हितों के हिसाब से फैसले लेते हैं और बाहरी दबाव इस रिश्ते को बदल नहीं सकता। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह दौरा सिर्फ व्यापारिक नहीं है, बल्कि भारत रूस दोस्ती के अगले 10 से 15 साल के लिए रोड मैप तय करने का मौका है। भारतीय बिजनेस अलायंस के अध्यक्ष सैमी मनोज कटवानी ने कहा कि अब भारत और रूस सिर्फ क्रेता से विक्रेता नहीं रहेंगे, बल्कि मिलकर उत्पादन और निर्माण करेंगे। इतिहास की बात करें तो पुतिन की पहली भारत यात्रा अक्टूबर 2000 में हुई थी। उस समय भारत पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध थे और रूस भी अब के पुराने सोवियत संघ जैसा नहीं रहा था। आज भारत और रूस का रिश्ता कई दशकों पुराना भरोसेमंद रिश्ता है। यूरोप ने भी दिल्ली से कहा कि वो रूस पर दबाव बनाए ताकि यूक्रेन युद्ध खत्म हो सके। कई यूरोपियन राजनयिकों ने निजी तौर पर भारत से कहा कि पुतिन आपके दोस्त हैं, इसीलिए उन्हें युद्ध रोकने के लिए कहें। प्रधानमंत्री मोदी का यह संदेश कि समाधान युद्ध में नहीं मिलता, यूरोप के लिए महत्वपूर्ण रहा। इस दौरे के दौरान नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने केंद्र से 61 भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी की मांग की। ये छात्र रूस गए थे और कुछ को धोखे से युद्ध में शामिल होने के लिए भेजा जा रहा था। पूर्व ब्रह्मोस एरोस्पेस सीईओ सुधीर मिश्रा ने कहा कि भारत रूस अंतर सरकारी आयोग रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, पर्यटन, विमान और तकनीक में सहयोग बढ़ा रहा है। व्यापार जो ऊर्जा पर आधारित है, अब 80 से 90 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। मिश्रा ने पीएम मोदी की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पुतिन का स्वागत किया, जिनकी पश्चिम और नाटो देशों ने आलोचना की थी। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये दौरा सिर्फ औपचारिकता नहीं है, ये भारत और रूस के बीच भरोसे और साझेदारी को और मजबूत करने का संकेत है। पुतिन की यात्रा के बाद भारत रूस रिश्तों की नई दिशा तय होगी। वैश्विक दबाव, युद्ध और आर्थिक हितों के बीच भारत अपने हितों के हिसाब से स्वतंत्र निर्णय लेने का संदेश दे रहा है। यात्रा के पहले दिन ही दिल्ली में यातायात प्रभावित हुआ और सुरक्षा कड़ी थी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस दौरे से भारत को वैश्विक मंच पर और घरेलू आर्थिक और रणनीतिक मामलों में फायदा मिलेगा। इस तरह पुतिन की 2 दिन की भारत यात्रा सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि रणनीतिक, आर्थिक और मानवीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये भारत और रूस के दशकों पुराने दोस्ती और सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने का मौका है और दुनिया को दिखाता है कि भारत अपनी विदेश नीति खुद तय करता है। अब बात करते हैं पुतिन की यात्रा को लेकर दुनिया भर में क्या बातें चल रही हैं। अल जजीरा ने क्या लिखा? अल जजीरा कहता है कि पुतिन की भारत यात्रा बहुत अहम है क्योंकि रूस अभी यूक्रेन युद्ध में फंसा है और दुनिया में उस पर काफी दबाव है। ऐसे में भारत जाकर मिलना पुतिन के लिए एक तरह का मैसेज है कि रूस अकेला नहीं है। लेख में बताया गया कि पुतिन दिल्ली आएंगे, मोदी उन्हें डिनर पर बुलाएंगे, फिर अगले दिन राष्ट्रपति भवन, राजघाट और हैदराबाद हाउस में बैठकों का पूरा प्लान है।
यहाँ पर दोनों देश तेल, गैस, हथियार, ट्रेड और टेक्नोलॉजी जैसे बड़े मुद्दों पर बात करेंगे। अल जजीरा लिखता है कि भारत और रूस की दोस्ती पुरानी है। भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता है, हथियार भी रूस से बहुत आए हैं, लेकिन युद्ध के बाद हालात बदल गए। अमेरिका और यूरोप चाहते हैं कि भारत रूस से दूरी रखे, पर भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलता है। वो न पूरी तरह अमेरिका के साथ खड़ा होता, न रूस को छोड़ता है। अल जजीरा के मुताबिक पुतिन की ये यात्रा दोनों के लिए फायदेमंद है। रूस चाहता है कि वो दुनिया में अलग थलग न दिखे। भारत चाहता है कि उसे बेहतर कीमतों पर तेल मिलता रहे और रक्षा सौदे भी चलते रहें। लेख में ये भी कहा गया कि यह यात्रा सिर्फ रिश्ते सुधारने की नहीं, बल्कि दुनिया को मैसेज देने की भी कोशिश है कि भारत और रूस का रिश्ता अभी भी मजबूत है। द गार्डियन ने क्या लिखा? द गार्डियन कहता है कि मोदी और पुतिन की मुलाकात ऐसे वक्त पर हो रही है जब दोनों देशों का माहौल थोड़ा मुश्किल है। रूस युद्ध की वजह से अलग थलग है और भारत को अमेरिका, चीन, रूस तीनों के बीच बैलेंस बनाना पड़ रहा है। अखबार ने लिखा कि भारत और रूस की दोस्ती पुरानी है, खास तौर पर रक्षा के मामलों पर। भारत के ज्यादातर हथियार रूस से आए हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत ने रूस पर निर्भरता को धीरे धीरे कम किया है। एक वजह चीन है। रूस चीन के और करीब जा रहा है और भारत नहीं चाहता कि वो रूस पर ज्यादा निर्भर रह जाए। गार्डियन लिखता है कि इस मुलाकात में S-400 मिसाइल, जेट फाइटर और दूसरी रक्षा डील्स पर बात हो सकती है। साथ ही तेल और गैस के सप्लाई भी बड़ी चर्चा होगी। लेख कहता है कि भारत ये दिखाना चाहता है कि वो अपनी विदेश नीति खुद तय करता है। वो अमेरिका के साथ भी है, लेकिन रूस को छोड़ेगा भी नहीं। रूस के लिए ये दौरा बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे दुनिया को लगेगा कि रूस के पास बड़े पार्टनर्स हैं। इसीलिए गार्डियन इसे नाजुक समय में बड़ी मुलाकात बताता है। बीबीसी ने क्या लिखा? रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत और रूस के रिश्ते पुराने हैं और ये दौरा उन रिश्तों को फिर से मजबूत करने का तरीका है। बीबीसी बताता है कि भारत पुतिन की यात्रा को लेकर सुरक्षा बहुत सख्त कर रहा है। शहर में चेकिंग बढ़ाई गई है और पूरी कोशिश है कि दौरे के दौरान कोई गड़बड़ ना हो। बीबीसी की रिपोर्ट्स कहती हैं कि दोनों देशों के बीच तेल, हथियार, ट्रेड मुख्य मुद्दे रहेंगे। यात्रा का मकसद है रिश्तों को फिर से रफ्तार देना और दुनिया को दिखाना कि भारत और रूस की साझेदारी अब भी कायम है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दिल्ली यात्रा से कुछ घंटे पहले ही राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार विदेशी नेताओं को विपक्ष के नेता से मिलने से रोकते हैं। राहुल गांधी का ये भी कहना था कि भारत में बहुत पुरानी परंपरा रही है कि जब भी कोई बड़ा विदेशी मेहमान आता है तो वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के अलावा लीडर ऑफ ऑपोजिशन से भी मिलता है। इससे उस नेता को भारत की राजनीति का दूसरा नजरिया भी मिलता है। संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान भी ऐसा होता था और मनमोहन सिंह के समय में भी, लेकिन अब हालात अलग हैं। जब भी कोई विदेश से नेता भारत आता है या जब वो खुद विदेश जाते हैं तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि विपक्ष के नेता से मिलने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने इसे सरकार की इनसिक्योरिटी बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष भी भारत को रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ सरकार ही भारत की आवाज नहीं होती। राहुल गांधी के मुताबिक मोदी सरकार और विदेश मंत्रालय नहीं चाहते कि बाहर से आने वाले नेता विपक्ष का पक्ष भी सुने। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई। पूर्व विदेश सचिव और बीजेपी के राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि ऐसे दौरों में समय बहुत कम होता है और मनमोहन सिंह की मीटिंग्स पहले से फिक्स होती थी। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई नियम या प्रोटोकॉल नहीं है कि किसी विदेश से आए मेहमान को लीडर ऑफ ऑपोजिशन से मिलना ही पड़े। उन्होंने कहा कि मुख्य बात यही होती है कि मेहमान प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिले, बाकी किससे मिलना है ये समय और उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। इसी बीच सरकार के सूत्रों ने पुतिन के 2 दिन के भरे हुए प्रोग्राम की जानकारी दी। पुतिन शाम को दिल्ली पहुंचेंगे। उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी डिनर होस्ट करेंगे। दूसरे दिन पुतिन राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। फिर भारत मंडपम में इवेंट है। उसके बाद हैदराबाद हाउस में औपचारिक बैठक होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके सम्मान में भोज देंगी। अब इस पूरी यात्रा में भारत के लिए क्या है वो समझ लीजिए। मोदी और पुतिन की मुलाकात 4 और 5 दिसंबर को दिल्ली में हो रही है। इसके बारे में फिलहाल ये बातें साफ हुई हैं। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि बातचीत में Su-57 फाइटर जेट्स पर चर्चा हो सकती है। ये रूस का 5th जनरेशन लड़ाकू विमान है और इंडिया वैसे भी ऐसे एडवांस जेट खरीदने की तैयारी में रहता है। पुतिन इस दौरान रशिया इंडिया बिजनेस फोरम में भी हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही RT नाम का रूसी टीवी चैनल भी इंडिया में लॉन्च किया जाएगा।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स कहती हैं कि तेल व्यापार भी बड़ी चर्चा का मुद्दा होगा। इंडिया सस्ता कच्चा तेल खरीदना चाहता है क्योंकि हमारे लिए तेल आयात बहुत बड़ा खर्चा है, लेकिन अमेरिका ने टैरिफ और पाबंदियां लगाने की चेतावनी भी दी हुई है। इसीलिए इंडिया को एक बैलेंस बनाना पड़ रहा है। पुतिन और मोदी की मुलाकात में ये लक्ष्य भी रखा गया है कि अभी दोनों देशों के बीच जो व्यापार करीब 68 बिलियन डॉलर्स का है, उसे बढ़ाकर 100 बिलियन डॉलर किया जाए और ये काम 2030 से पहले हो। दोनों तरफ की कोशिश होगी कि भुगतान अपने अपने देशों की मुद्रा में हो ताकि डॉलर पर निर्भरता कम हो। ट्रेड पर लगने वाली अमेरिकी पाबंदियों से बचने के तरीके ढूंढना भी एजेंडे में है। इसके अलावा रूस की तरफ से छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रस्ताव आएगा, जिससे इंडिया अपनी न्यूक्लियर एनर्जी बढ़ा सके। साथ ही रक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी बात होगी। दोनों देश कुछ समझौते भी साइन करने वाले हैं। इसमें एक समझौता भारतीय कामगारों को रूस भेजने की प्रक्रिया आसान करने से जुड़ा होगा। इसके अलावा यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ इंडिया जिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा है, वो मुद्दा भी चर्चा में आएगा। ये सारी बातें फिलहाल एजेंडा का हिस्सा बताई गई हैं और असली तस्वीर इन 2 दिनों की बैठक के बाद साफ होगी। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मैं खुशबू और आप देख रहे थे आज का जिस्ट।